तो आज आप लोग को सिखाएंगे कि बहुपद में बहुपद से कैसे भाग दिया जाता है। तो देखिए सवाल क्या है कि एक बहुपद यहाँ पे दिया हुआ है और एक बहुपद यहाँ है। इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देना है। तो हम लोग भाग कैसे देंगे सीखते हैं। तो इसको हम सबसे पहले जैसे हम लोग 5 6 भागा दे दिए 112, कितना दे दिए 112, तो इस टाइप से किए ना। तो ये 56 जो है 56 के जगह पे इसको लिख देंगे और 112 के जगह पे जो है इसको लिखेंगे। तो इसी तरह से लिख देंगे, उसके बाद भाग देंगे। जैसे 56 दूना, तो 2 से जब गुना करते हैं हम लोग तो 6 में भी गुना करेंगे तो 6 दूना 12 तो 2 होगा, हासिल 1, और 5 दूना 10 और 1 11 होता है। तो ये भाग दे दिए और यहाँ पर इसको हम लोग घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। तो ये जो है खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। सेम इसी तरह से हम बहुपद में भी बहुपद से भाग देंगे। देखिएगा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब इसको लिखते हैं। तो देखिए उस रूप में हम लोग लिख दिए और इसको जो है सीधा करके लिखे, क्योंकि ये जो है ना बहुपद जो सीधा होता है वो सीधा रूप में नहीं है, व्यापक रूप में नहीं है। इसको जो है उलट के सीधा कर दिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक सबसे पहले लिखाता है, फिर एक्स का गुणांक, फिर जो है अचर पद लिखाता है। तो उस तरह से यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अब इसमें भाग कैसे देते हैं? तो भाग देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर जो है सबसे फर्स्ट वाला डिजिट में ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे कि 3x पे पावर क्यूब उड़ जाएगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में 3 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3 से गुना कर दिए, लेकिन एक्स स्क्वायर ही पुर रहा है। क्या पुर रहा है? एक्स स्क्वायर पुर रहा है। जब हम 3x से गुना कर देंगे, किससे गुना करेंगे? 3x से एक्स स्क्वायर में, तब जो है 3x पे पावर क्यों पुरेगा। देखिए कैसे पुरेगा, यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर में जब हम 3x से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और x गुना एक्स स्क्वायर जब होगा तो x पे पावर क्यों हो जाएगा। तो आ गया समझ में। तो 3x से जब हम एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो 3x पे पावर क्यों हो जाएगा। अब जो है सिर्फ इससे जो है, इससे जो गुना किए थे सिर्फ पहले वाला डिजिट को पुराने के लिए गुना किए थे, पहले वाला डिजिट को पुराने के लिए। लेकिन अब इस संख्या से हमको इसमें भी गुना करना पड़ेगा, इसमें भी गुना करना पड़ेगा, पूरे में लिखना पड़ेगा। आया समझ में। जैसे अभी हम लोग 56 से 112 में भाग दिए थे ना जी, तो उसमें कितना से गुना किए थे? 2 से गुना किए थे 56 में, तो 6 में भी गुना किए थे और 5 में भी गुना किए थे कि नहीं किए थे? तो ना 112 पूरा था। तो हम इस संख्या से अब इसमें भी गुना करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे। इसमें गुना करने पर कितना होता है? तो 2 तिया 6 होगा, और x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर होगा। तो 6x स्क्वायर हो रहा है गुना करने पर। देख लीजिए ना, 3x में 2x को गुना करेंगे तो 3 दूना 6, और x गुना x स्क्वायर नहीं होगा जी। तो एक्स स्क्वायर वाला जाति देखेंगे कहां पर है? तो एक्स स्क्वायर वाला जाति यहाँ है, तो इसी के सामने में लिखेंगे। अब 6x स्क्वायर जो प्लस में आ रहा है कि माइनस में? तो प्लस में आ रहा है, तो प्लस 6x स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें भी गुना करना पड़ेगा 3x से, तो 3x से 1 में गुना करेंगे तो 3x ही होगा। तो 3x, x वाला जाति कहाँ है? यहाँ 2x है, इसी के सामने लिखेंगे। अब ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों को गुना किए तो प्लस में ना आएगा, तो प्लस में लिखेंगे 3x, लिख दिए। अब क्या होता है? तो अभी जस्ट भाग बना के बताए थे, माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब घटाया जाता है ना तो चिन्ह चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चिन्ह चेंज हो जाता है। जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सब प्लस में है, इसलिए सब जो है माइनस में हो जाएगा। सबको माइनस में कर दिए, ये भी प्लस में था माइनस में हो गया, ये भी प्लस में, ये भी माइनस में हो गया, ये भी प्लस में, ये भी माइनस में हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ये और ये इक्वल है, दोनों बराबर है, एगो माइनस में है, एगो माइनस में है, एगो प्लस में है, तो दोनों खत्म हो जाएगा, वो कट गया। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर में 6x स्क्वायर को घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस में है। तो माइनस में जब देखिए, तो माइनस में 5x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर। क्यों होगा? क्योंकि x स्क्वायर जो है
प्लस में है और 6x² जो है माइनस में है। तो बड़ा वाला डिजिट माइनस में है तो छोटा वाला डिजिट जो उसमें से घटेगा, तो घटने के बाद जो संख्या बचेगा 5x² वो माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा वाला डिजिट में माइनस है। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं, तो फिर यहां से इसको भी घटा के लिखना पड़ेगा। तो 2x में से 3x को घटाएंगे, फिर ये माइनस में बचेगा, क्योंकि छोटा वाला डिजिट में बड़ा वाला डिजिट को माइनस करना पड़ रहा है, इसलिए माइनस में लिखेंगे हम। तो माइनस में क्या बचेगा, 1x बचेगा। 3 गो x था, उसमें से 2 गो x खत्म हो गया, तो कितना x बचेगा, एक बार बचेगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 का तो कोई नीचे में संख्या है नहीं कि घटाएंगे और जोड़ेंगे, तो जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। तो लिख दिए। अब जो है क्या करना है, फिर से x² में फर्स्ट वाले में उतना से गुना करना है कि गुना करने पर जो है 5x² माइनस में पड़ जाए। माइनस में क्या पड़ जाए, 5x² पड़ जाए। तो माइनस में 5x² पुराने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, तो -5 से गुना करेंगे। कितना से, -5 से। -5 से जब इसमें गुना करेंगे तो -5x² नहीं पड़ेगा जी, x² तो है ये है, अब -5 से गुना कर दिए तो -5x² हो गया। अब इसमें भी गुना करना पड़ेगा इससे, तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस हो जाएगा। 2 पंचे कितना होगा जी, 10 होगा। कितना होगा, 10 होगा। तो 2 पंचे 10, तो 10x लिखाएगा कुंची में, माइनस में लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर माइनस है। अब 5 से जो है इसमें 1 में भी गुना करना पड़ेगा। किसमें गुना करेंगे, 1 में। तो 5 एकम 5 होगा, वो भी माइनस में, कुंची में माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और जब प्लस माइनस गुना होता है तो माइनस होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्या करें, क्या बताए थे अभी हम, जो यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में, जो प्लस में होगा वो माइनस में। तो यहाँ पर अभी तीनों माइनस में है, इसलिए तीनों का चिन्ह कुंची में हो जाएगा, प्लस में। अब देखिए ये तो माइनस प्लस में है, ये दोनों खत्म हो जाएगा। सेम डिजिट था इसलिए कट गया, माइनस हो गया, 0 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये x माइनस में है और ये 10x प्लस में है, चिन्ह चेंज होके हुआ ना। तो इसमें से 10x में से 1x घट जाएगा तो 9x बचेगा। कितना बचेगा जी, 9x बचेगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है जी। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ 5 है प्लस में, आई भी 5 प्लस में है, तो दोनों जुड़ जाएगा। जब अलग अलग चिन्ह रहता तो घट जाता, सेम चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो दोनों को जोड़ के +10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में इसलिए +10 हो जाएगा। ये अब जो है नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ x² है और यहाँ पर x है, इसलिए अब भाग नहीं लगेगा। तो ये क्या हो गया, ये शेषफल हो गया। क्या हो गया ये जी, शेषफल हो गया। भागफल कहाँ है, तो ये भागफल हो गया। ये क्या हो गया, भागफल हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भाजक। जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक बोला जाता है, और जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है। क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। समझ में आया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या समझाया गया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक। भाजक गुना भागफल क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही ना होता है। इसी को शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर b भाजक को बोलते हैं, और गुना q भागफल को बोलेंगे, प्लस r रिमाइंडर शेषफल को बोलेंगे। तो a बराबर bq प्लस r, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है। यही तो है, यही ना है, यही तो प्रूव किया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, a बराबर bq प्लस r होता है। अब इसमें भी हम आसानी से इसको बैठा सकते हैं कि नहीं, तो आसानी से बैठा सकते हैं। कैसे बैठाएंगे देख लेते हैं।